दोस्तों, ये मन आपका परम मित्र भी हो सकता है और परम शत्रु भी। हमारे शरीर में सभी बीमारियों का निर्माण ये मन ही करता है। अब तो वैज्ञानिक जगत भी मानता है कि ज्यादातर बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, यानी मन से उत्पन्न होने वाले रोग, चाहे वो आईबीएस है, शुगर है, माइग्रेन है, दर्द है, वजन बढ़ जाना है या कोई भी और बीमारी है। इन सब का निर्माण हमारे इस मन ने किया है। हमारे मन में जब डर, फियर, फोबियाज बढ़ने लगते हैं तो हार्ट बीट बढ़ती है, पैल्पिटेशन होता है। और यदि ये डर सालों साल तक हम अपने अंदर समेट कर रखते हैं तो हमारे शरीर में अनेकों बीमारियों के रूप में ये अपना घर बनाते हैं। दोस्तों, यहां सवाल ये खड़ा होता है कि यदि ये मन बीमारियां बना सकता है तो इस मन की शक्ति का पॉजिटिव प्रयोग करके हम इन बीमारियों से मुक्ति क्यों नहीं पा सकते। नमस्कार, मैं आप सभी का अपना गौरव विक। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूं कि इस मन की शक्ति का कैसे प्रयोग करें कि इन बीमारियों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। दोस्तों, मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने मन की शक्ति का प्रयोग करेंगे और इन बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, आपका मन यह नहीं जानता कि आप रियलिटी में किसी चीज को फील कर रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि मन यह फर्क करना नहीं जानता है। एक प्रयोग करने के लिए एक रिसर्च की गई और उस रिसर्च में 2 ग्रुप बनाए गए अलग अलग लोगों के। एक ग्रुप को ये हाथ को, उंगलियों को यूं करने के लिए कहा गया और दूसरे ग्रुप को केवल कल्पना करने के लिए कहा गया कि आप अपनी उंगली को यूं कर रहे हैं। अब थोड़े समय के बाद यह देखा गया कि जो लोग फिजिकली उंगली को यूं कर रहे थे उनकी ये फिंगर में स्ट्रेंथ बाकी उंगलियों से ज्यादा थी, परंतु दूसरे ग्रुप को जब चेक किया गया, जो केवल कल्पना कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, उनकी भी इस उंगली में उतनी ही स्ट्रेंथ आ गई थी। क्योंकि आपका अवचेतन मन यह फर्क नहीं कर सकता है कि आप वास्तविकता में कुछ कर रहे हैं या केवल कल्पना कर रहे हैं। दोस्तों, यदि अभी मैं आपको कहूंगा कि आप अभी अपने फ्रिज में से निकाल करके एक नींबू काट करके नींबू खा रहे हैं, चाट रहे हैं, तो आपने बेशक अभी फ्रिज नहीं खोला, नींबू नहीं काटा, नींबू नहीं चाटा, परंतु नींबू की कल्पना करने से ही आपके अवचेतन मन ने आपके मुंह में वो पानी ला दिया, वो खट्टे का स्वाद ला दिया। दोस्तों, यही ताकत है हमारे अवचेतन मन की। इसलिए सबसे पहले आपको एक चक्र, जो चक्रव्यूह आपके अंदर मन ने बीमारी का बना लिया है, जो पास्ट में, भूतकाल ने आपने बीमारी को क्रिएट कर लिया है, उस चक्र को, उस लूप को तोड़ना होगा। और उस लूप को तोड़ने के लिए आपको दिन में 5 से 7 बार 5-5 मिनट के लिए बैठ करके कल्पना करनी होगी, इमेजिन करना होगा कि आप स्वस्थ हैं, आप निरोगी हैं, जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं। आपको आंखें बंद कर उसकी कल्पना करनी होगी, उस भविष्य को, उस जीवन को, अपने आप को जीते हुए, आनंद लेते हुए देखना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं और उस फिल्म में बीच बीच में 5-5 मिनट के सीन आप काट लीजिए, निकाल लीजिए, तो उस फिल्म का कोई सेंस नहीं रह जाएगा, वो सेंस लगभग समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से जब ये नेगेटिविटी का लूप चल रहा था, आपका मन बार बार बीमारी को बना रहा था, आपके अनेकों विचारों ने किसी बीमारी को जन्म दिया, तो जब उसमें आप 5-5 मिनट का बीमारी का पैटर्न निकाल करके स्वास्थ्य का पैटर्न डालने लगेंगे तो वो बीमारी का लूप टूट जाएगा, वो चक्रव्यूह से आप मुक्त हो जाएंगे और आप क्रिएशन आरंभ कर देंगे स्वस्थ जीवन की। दूसरा, अपने माहौल से कहीं बड़े हो जाएं। आपका माहौल आपके मन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। लोग अपने वातावरण से, इर्द गिर्द से, अपनी चीजों से बहुत जुड़ जाते हैं। लोग अपने बिस्तर से जुड़े होते हैं, अपने तकिए से जुड़े होते हैं, अपने कमरे से जुड़े होते हैं, अपने डाइनिंग टेबल पर उसी कुर्सी पर बैठ करके खाना खाते हैं जहां वो रोज बैठते हैं, तो वहां भी वो जुड़ जाते हैं। इस तरह से माहौल में अनेकों चीजों में हमने ट्रिगर्स बना लिए हैं अपनी बीमारी के लिए। इसलिए दोस्तों, अपने माहौल से ऊपर उठ जाएं, बड़े बन जाएं और कल्पना करें कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। आपका जीवन जैसा भी है वो आपके पास्ट फोबियाज की वजह से है। अगर आप बीमार हैं, अगर आप रोगी हैं, अगर आपको कोई पीड़ा है, तो वो आपके पास्ट के डर, फोबियाज की वजह से है।
तो दोस्तों, यदि आपको इन फोबियाज से मुक्त होना है तो आपको क्वांटम फिजिक्स का यह रूल फॉलो करना होगा। एवरीथिंग इज एनर्जी। एनर्जी ही सब कुछ बना रही है। हर चीज का निर्माण इस ऊर्जा से ही हो रहा है और ऊर्जा एक मूर्त रूप ले लेती है जब आप उस पर अपना फोकस करते हैं। जहां भी आपका अटेंशन जाएगा, जहां भी आपका फोकस होगा, वही ऊर्जा मूर्त बन जाएगी, रियलिटी बन जाएगी, आपकी जिंदगी बन जाएगी। इसलिए अपना अटेंशन केवल और केवल स्वास्थ्य, हेल्थ की ओर लेकर के जाइए। हेल्दी जीवन यदि आपको मिल जाए तो आप कैसा अनुभव करेंगे, कैसा फील करेंगे, कैसा आपकी अवस्था होगी, कैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, वो बनाइए। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपके कंधे ऊपर होंगे, आपकी छाती तनी हुई होगी, आपके चेहरे ऊपर होगा, मुस्कान होगी आपके चेहरे पर। तो अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कीजिए, क्योंकि आपका मन आपकी फिजियोलॉजी को समझता है और सुनता है और उस पर काम करता है। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी बनाइए जैसे आप स्वस्थ हैं। फील करिए जैसे आप स्वस्थ हैं। लंबी गहरी श्वास लेना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप बीमार हैं तो श्वास छोटी होती है। स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में श्वास छोटी हो जाती है। और यदि आप खुश हैं, कॉन्फिडेंट हैं, पॉजिटिव स्टेट में हैं तो श्वास लंबी होती है। इसलिए दोस्तों, यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट। तो आपको ये करना है जब तक आप अपनी वास्तविकता को बदल नहीं लेते। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि अपनी पहचान को बदलें। अब आप सोचेंगे पहचान वो नहीं कि लोग आपको क्या समझते हैं। पहचान वो कि आपका अंतर्मन आपको क्या समझता है। लोग अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ लेते हैं, आई एम डायबिटिक, आई एम सिक, आई एम पुअर, आई एम अनेबल टू डू दिस। सो अपनी आइडेंटिटी को खराब ना करें, क्योंकि यदि आपके मन ने मान लिया कि आप डायबिटिक हैं, आपके मन ने मान लिया आप बीपी पेशेंट हैं, आपके मन ने मान लिया आप गरीब हैं, तो आपको कोई दुनिया की ताकत ठीक नहीं कर सकते। इसलिए अपनी पहचान को बदलिए। आप स्वस्थ हैं। सिर्फ एक छोटा सा चैलेंज हो सकता है कि आपकी शुगर का स्तर कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। आप अमीर हैं, रिच हैं, केवल एक चैलेंज है कि इस समय आपके पास धन का अभाव हो सकता है। तो अपनी आइडेंटिटी हमेशा बड़ी बनाएं। वो पहचान जो आप अपने आप को देना चाहते हैं, वही आपका जीवन भविष्य बनाएगी। सो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को खुद बनाएं और यहां क्रिएट करें। अपने 800 करोड़ न्यूरॉन्स को जो पहचान आप दे देंगे, एक एक न्यूरॉन 10-10 हजार न्यूरॉन्स को यही पहचान देगा। आर्टिफिशियल सिनेप्सिस क्रिएट करेगा और ये आर्मी, ये फौज आपको स्वास्थ्य या आपका मनचाहा जीवन देने में जुट जाएगी। पूरा ब्रह्मांड आपको आपका मनचाहा जीवन देने में लग जाएगा। दोस्तों, एक और चीज बताना चाहूंगा कि अपने आप को एक ड्रीम दीजिए, एक गोल दीजिए। अब आपको हो सकता है हंसी आए कि अगर मेरी वीडियो कोई 60, 70, 80 साल का व्यक्ति देख रहा है तो उसको लगेगा कि अब मेरे पास जीवन ही कितना रह गया है। अब मैं अपने आप को क्या सपने दूं, क्या सपने देखूं, क्या ड्रीम्स और क्या गोल्स। दोस्तों, बुढ़ापा, उम्र केवल एक नंबर है। आपको अपने आप को, अपने करोड़ों सेल्स को, करोड़ों न्यूरॉन्स को एक गोल देना है कि आप अगले दिन क्यों उठें, आप क्यों स्वस्थ रहें। यदि यही गोल आपके पास नहीं है तो आपका मस्तिष्क, आपके करोड़ों सेल्स क्यों आपको स्वस्थ जीवन देंगे? क्योंकि आपके पास वो गोल ही नहीं है, आपके पास वो सपना ही नहीं है। यही है इकिगाई, यही है कि आपके पास जीने का मकसद क्या है, कारण क्या है। बिना गोल के आप कहीं नहीं पहुंचते। और यदि आपके पास गोल है, टारगेट है, सपना है, ड्रीम है, तो आपके ये सारे सेल्स, आपका ये शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड आपके उस गोल को पूरा करने में जुट जाता है। ऑलवेज हैव अ गोल। उस गोल को विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए और अपने मन की शक्ति से अपने आप को स्वस्थ जीवन दीजिए। अपने जीवन का निर्माण आप स्वयं कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में बताई गई टिप्स भी आप अवश्य इस्तेमाल करेंगे और अपने जीवन का निर्माण करेंगे। अपने जीवन के रचयिता स्वयं बनेंगे। ना केवल स्वयं बल्कि औरों के साथ भी इस वीडियो को साझा करेंगे, ताकि वो भी अपने जीवन में से रोगों को, पीड़ा को, दुख को दूर कर
निरोगी जीवन जी सकें। आप सभी स्वस्थ रहें। इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर करें और कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतजार करूंगा। धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें।